अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये जी कि आप किस तरह से अपनी स्टडी की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगी, आप गौर से सुनिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अपनी स्टडी में बहुत अच्छी कारकर्दगी देंगे। एक हकीकत पसंदाना मुताला का शेड्यूल बनाना। नंबर एक अच्छा और मुनज़्ज़म मनसूबा बनाएं और अपने सिलेबस को पार्ट्स में तकसीम कर लें, उसके हिस्से बना लें और फिर हर पार्ट को बड़े अच्छे तरीके से, हर मौजू को बड़े अच्छे तरीके से मुकर्रर वक्त के दौरान ही उसे कंप्लीट करें। ये ना सोचिएगा कि ये अभी करते हैं, ये बाद में कर लेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो चीज़ जितने टाइम के लिए आपने वो रखा है ना कि ये चीज़ मैं 15 मिनट में करूँगी, तो वो आपने 15 मिनट में ही करनी है। नंबर 2, तसव्वुरात को समझना। किसी भी मजमून को पढ़ने के लिए उसके तसव्वुर को समझना चाहिए। इट्स मीन कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसकी एक स्टोरी अपने माइंड में, एक तख्लीकी स्टोरी बनाएं। जैसे जैसे आप मुताला कर रहे हैं तो आपके ज़हन में उसकी एक तख्लीकी स्टोरी आनी चाहिए, ठीक है। जब जैसे ही फिर आपसे अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो तख्लीकी स्टोरी की मदद से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पहले उसका जवाब तलाश करें। नंबर 3, बाकायदगी से मशक करना। किसी भी मजमून में महारत के लिए मशक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इम्तहानात का जो पैटर्न होता है, जो टाइम मैनेजमेंट होती है, उसके मुताबिक आप अपने शेड्यूल को बनाएं और उसी टाइम में अपने सिलेबस को मैनेज करने की कोशिश करें। अपने सवालात के जवाबात जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करें और उन्हें हल करें उसी टाइम के मुताबिक, और कुछ फर्जी सवालात भी हल करें। नंबर 4, मौज़ूआत के साथ अपना हदफ मुकर्रर कर लेना। हर मौजू को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रियाजी पढ़ रहे हैं तो रियाजी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मशक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप रियाजी की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें, और अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसका आप अच्छे तरीके से रिव्यू करें और उसको जो किए हुए सवालात हैं उनको आप उस पर नज़रसानी करें और उसको रिवाइज करें। नंबर 5, मसलसल नज़रसानी करना। जो चीज़ आप कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, जो समझ चुके हैं, उसको रख के कहीं बंद करके रख नहीं देना। आपने उसको बार बार करना है, यानी कि उसे तकवीत देने के लिए उस पर नज़रसानी करें। उसके लिए आप हफ्तावार अपने कुछ टेस्ट बना लें या महीनावार कुछ टेस्ट बना लें और उन्हें हल करें। हर हफ्ते के बाद आप सोच लें कि मैंने इस बुक का आज टेस्ट जो है वो हल करना है, तो उस हफ्ते के बाद आप उसी को हल करेंगे। नंबर 6, सेहतमंद रहें। आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत जो है आपकी तलीमी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। इसलिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाएं और हल्की फुल्की वर्जिश भी करते रहा करें। इन सब चीज़ों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी स्टडी की जो कारकर्दगी है उसको बहुत अच्छी तरह से बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आप कोशिश करें, अल्लाह ताला कभी किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देते और मेहनत का फल हमेशा हर इंसान को मिलता है और वो मीठा भी होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप बोर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर लेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जिनको समझ आई है वो इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। इंशाल्लाह आपकी बोर्ड में बहुत अच्छी कारकर्दगी रहे।